अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। एक दिन राजा के साथ कमरे में है और एक दिन वहां चली जाती है और वो बाल खींच के कहता है इतनी देर क्यों लगाई। वो कहती वो सोया नहीं था तो कैसे आती, और पैरों में गिर के कह रही है नाराज मत तो, मुझे वापिस भी जाना है। और राजा उसका देखता है, धिक्कार है ऐसी नारी को, मेरे जैसे राजा को छोड़कर एक कुबड़ा है, देखने में गंदा है, कितना विरूप लगता है, अंग अंग इसका टेढ़ा है, भिखारी की तरह है, शकल खराब है, इसके पैरों में पड़ी है, धिक्कार है। सोचता है संसार बेकार है और दीक्षा का विचार बना लेता। पहले सोचता मार दो, फिर सोचता नारी हत्या का पाप क्यों लो, ये निर्बल है, असहाय कुबड़े को भी क्यों मारूं, मैं दीक्षा लेकर आत्मोत्थान करूंगा। माँ को पता चलता है, माँ पंडितों के पास जाती है, कोई बोल देता है देवी दोष से बलि चढ़ाना पड़ेगी, माँ कहती है हम नहीं चढ़ाएंगे बलि। पंडित कहते कम से कम आटे का तो बना के चढ़ा सकते हो। हाँ आटे का तो चढ़ा सकते हैं। और कलाकारों ने इस तरह से मुर्गा बनाया कि देखने में लगता था साक्षात मुर्गा है और उसमें रंग भरे थे, लगता था खून है। उसे काटा गया। सिर्फ यशोधर मुनि जो यशोधर राजा थे उनने और उनकी माँ ने अनुमोदना कर दी। रानी तो समझ गई क्योंकि मुख मौन रहता है, नजरें कुछ कह जाती हैं। वो समझ गई कि उस रात को मैं जब लौटी थी उसके बाद से इनका व्यवहार बदला बदला सा लगता इन्होंने देख लिया है। वो सोचती आज नहीं, ये दीक्षा भी ले लेंगे और किसी को बता देंगे तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बनूंगी, नहीं बचूंगी। यदि ये किसी को राज खोल देंगे तो मेरा आगे भी रास्ता खराब हो जाएगा। इस कुबड़े को निकाल देंगे लोग और मैं फिर इसके साथ कैसे रह सकूंगी। इससे अच्छा है राजा को मार दो
तो हमेशा के लिए निष्कंटक राज हो जाए। वो राजा से मायाचारी करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगी, लेकिन कम से कम एक अंतिम इच्छा पूरी करो और आप एक दिन मेरे हाथ का बना हुआ भोजन करके फिर हम तीनों निकल जाएंगे। और भोजन में जहर मिला देती है और भोजन में जहर मिलता है और सास और पति को खिला देती है। वो दोनों मरकर नरक, तिर्यंच, सुअर, कुकरी बहुत जगह जाते हैं। कभी शिशुमार होते हैं, कभी भैंसा होते हैं, कई पर्यायों में ऐसे जा जाकर। एक बार कसाई के घर में चूजे होते हैं, मुर्गी के बच्चे होते हैं और वो कसाई सोचता है राजा को देख कर आओ। जंगल में मुनिराज थे, मुनिराज उन चूजों को देख के कहते हैं राजा से कहना ये तुम्हारे पिताजी और दादी हैं। वो कहते हैं मैं राजा से कह के सूली पे चढ़ना है क्या? तो वो कहते हैं बस इतना कह देना राजा से कि तुम्हारे यहाँ भैंसा कटा था, वो भी अभी पड़ा हुआ, 3 दिन में काटा गया पिताजी को। समझ गए? राजा स्वयं अपने राज्य में 3 दिन में काटा गया और रानी को कोढ़ हो गया। वो कहती है कि बदबू आ रही है, खुद की बदबू आ रही थी, वो नहीं दिख रहा था उसको। और इस प्रकार से उसको वो जाके इतना तो कहता ही है कि एक मुनिराज ने कहा है कि आपके यहाँ कोई भैंसा 3 दिन में कटा है। वो कहते हैं हाँ, तुम्हें क्यों? बोले उनने चूजों के बारे में कुछ कहा था, आप उनसे मिल लें। और वो राजकुमार, शादी हो गई थी, बच्चे नहीं थे, वो महाराज से जाकर मिलता है। महाराज कहते हैं कि इन चूजों को अच्छे से रखना, ये तुम्हारे पिताजी और दादी जी हैं। तो वो कहते हैं कि कैसे? फिर राजा पूरी बात मुनिराज को बताते हैं। मुनिराज बताते हैं राजा को कि देखो तुम्हारे यहाँ शिशुमार हुआ होगा, तुमने उसे काटा, तुम्हारे यहाँ एक मगर काटा गया, तुम्हारे यहाँ एक बकरा काटा गया, तुम्हारे यहाँ एक नेवला काटा गया। ऐसे जो जो जानवर बनकर वो कटे थे वो बता देते हैं और कहते फिर तुम 3 दिन में एक भैंसे को काटा है तुमने, माँ के कहने कर कि थोड़ा थोड़ा मांस खाएंगे, इसलिए 3 दिन में वो तड़प तड़प कर मरा है। और आप सबको पता है, वो सुनते हैं, कहते हैं हाँ ऐसा तो हुआ है। कहने लगे वो ही हैं और उन्हें पालते हैं। उनकी उम्र तो निश्चित होती 3 साल, तो वो मर के खुद राजा के यहाँ, अपने ही बेटे के यहाँ जुड़वा बच्चे होते हैं। लेकिन वो पूर्व जन्म में बैरागी तो थे, उन्हें जाति स्मरण हो जाता है, शादी नहीं करते हैं और क्षुल्लक क्षुल्लिका दीक्षा ले लेते हैं। और वो किसी नगर में विहार करते हुए जाते हैं, वहाँ के राजा का कोट नहीं बन रहा था और उसके लिए एक जोड़े की बलि देना थी। इन दोनों को उठा कर ले जाते हैं, लेकिन बलि के समय बलि इनको नहीं दी गई, इनकी बलि नहीं दी जाती थी। राजा का जो कसाई थे उनका बार खाली रह जाता था। राजा पूछते हैं कि तुम कहाँ के हो? तो वो नाम बताते हैं अपने पिताजी का। बोले अरे तुम तो मेरे भांजी हो, हम गए नहीं थे, पता हुआ था कि जोड़वा बच्चे हुए हैं, आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद तो वो मुनि आरिका की दीक्षा ले लेते हैं। आपको ये बताया एक बार भी हिंसा की अनुमोदन ना, आपके घर पर साबुन आती हो, पेस्ट आता हो, किसी भी चीज में यदि ऐसी चीजें चल डाली गई हैं तो मत लाइए। यदि ऐसे आकार की साबुन में आजकल सलाद उलाद की सेफ ऐसी दे देते हैं, मछली आदि की, किसी की यहाँ भी हो बिल्कुल मत खाइए। बोलिए कि हम यहाँ भोजन भी नहीं करेंगे, तुमने ये क्या रख कर रखा है? क्योंकि आप डरिए मत, हमें हर गलत चीज का विरोध करना चाहिए। आप किसी की दुकान में मत कहिए लाए नहीं क्योंकि इस आकार में थी, नहीं बोलो कि अंडा आकार में हम नहीं ले जाते हैं, हम जैनी हैं। इसी प्रकार से कोई भी रेशम की साड़ी मत पहनिए। आपकी एक रेशम की साड़ी के लिए कम से कम 1 लाख कीड़े उबाले जाते हैं और वो मरे मराए नहीं होते हैं, उन्हें जिंदा लेकर हमने तो देखा, उड़ीसा गए तो इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं, वो बहुत वहाँ पर थे। हमने कहा ये क्या होते हैं? बोले रेशम की खेती है। हमने कहा मतलब? कहने लगे अब 1 महीने बाद इन सबको लेके उबाल देंगे
उसके बाद इसमें जो तार उठेगा वो रेशम बनेगा। आप सोच कर देखो, हमारे घर में बॉन चाइना आ जाता है, बोले आजकल तो इसी का फैशन है। हमने कही फैशन है, टसन में मत जियो, बहुत महंगा पड़ेगा, जिंदगी भर टेंशन रहेगी। आप ऐसी चीजें घर में मत लाओ। और मैंने कहा था स्त्रियां मायाचार करती है। रामचंद्र जी ने क्या तीर्थ वंदना के बहाने सीता को नहीं भेज दिया? सीता की मर्यादा देखो, सीता की मर्यादा देखो, क्योंकि कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी। राम को ना चुभ जाए कांटे, पैरों तले मसलती थी। खून में यदि पैर रंगे हों, मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो, पल में करे फजीता है। तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता है। तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता रहे। नाम रखा ले गर ये सीता, पल में करे फजीता है, पल में करे फजीता है। हमें कोशिश करना है अपनी बच्चियों को सरलता सहजता सिखाना। जिस प्रकार से प्रद्युमन ने उपरम बस कनकमाला से कहा था कि पहले तुम विद्या तो दो, फिर तुम जो कहोगी वो स्वीकार कर लूंगा। विद्या लेने के बाद उसने कहा कि अब तुम मुझे स्वीकार करो। कहने लगी आप तो मेरी माँ हो, आप, मैंने कहा था कि आप जो कहोगी वो कर लूंगा। बेटा के योग्य आदेश वो बताओ। एक है कि मायाचारी भी धर्म की खातिर थे, अपने सील की रक्षा की। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं, क्योंकि मायाचारी से आप सबको पता है, मूला सेठानी चंदन वाला से तो अच्छी बोल, पति के सामने तो अच्छी बोलती थी, पीछे क्या किया, बाल मुड़वा के तहखाने में डाल दिया। लेकिन तहखाने में भी अपनी बेड़ियां नहीं दिखी। मुनिचर्या का आहार का समय था तो बेड़ियां भूल गई, बंधन भूल गई, को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैना के पिता ने भी क्या किया था, अहंकार के लिए, लेकिन उसकी भक्ति ने कौड़ी को कामदेव बना दिया। और इसी के साथ जुए में कपट से पांडवों को हराया गया। कितनी बार भीम को मारने के प्रयास किए गए, लेकिन पुण्य उदय में हर जगह से लाभ मिला। कितनी बार कृष्ण को मारने के प्रयास किए गए, लेकिन कंस मार नहीं पाया। और महाभारत में तो कपट ही कपट है। लाक्षागृह की बात हो या जुए की बात हो या अश्वत्थामा हत्या की बात हो, जगह जगह पर मायाचारी गए। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, और विश्व असम लक्ष्मी अति चंचल। यहाँ का कौन पतिहारा, चोरन के पुर ना बसे। धन हो सकता है, लेकिन बेईमान आदमी आराम से सो नहीं सकता है। सोना तो आ सकता है, लेकिन सोने की सुख नहीं आ सकता है। तो आप लोग भी आज के दिन नहीं, आज के दिन से जो कुछ है, यदि नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता, क्या कर लेगा कोई। हमसे कई बार लोग कहते माता जी आपने वो चीज आपने लिखी है, हम बोलते नहीं हमने नहीं लिखी है। हमारे पास भी संकलन होता, बोलते माता जी ये सब मुक्तक आपने लिखे हैं। हमने कहा हमने नहीं लिखे, हमने कहीं से उतारे हैं। लोग कहते हैं आप बोल दो ना आपने लिखे। हमने कहा क्यों बोल दें, तो लोग मंडन आती है। क्यों हुआ, क्योंकि 4 महीना कोई मुनिराज 4 महीने के उपवास करके गए थे, और वो मुनिराज जाकर ये नहीं बोले थे धर्म घोष मुनि कि मैं नहीं दूसरे थे। हालांकि उनका भाव नहीं था कि, ये भी नहीं कहा था कि मैं ही था, लेकिन वो चुप रह गए। उसके कारण समझ गए आप हाथी होना पड़ा। तो आज के बाद आप सब भी यदि चाहते हैं कि जीवन में हमें
मायाचार नहीं करना पड़े। यदि घर में व्यापार में आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो इतना चलता है। हमारे मुनिराज हुआ करते हैं, लेकिन परिवारों में भी छल कपट ज्यादा मत करना, क्योंकि ये दुनिया कपट का घर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती पुष्पा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री आर के जैन, मनोज निधि चैतन्य दिव्य जैन, प्रभात नेहा उर्वी तवी जैन, सुधांशु नितिका शिवांक जैन जबलपुर, श्री सुरेंद्र कुमार शाह मुंबई। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेष श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001177277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।